महिला ने पुनर्जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम किया, अपनी सालाना करोड़ों की नौकरी छोड़ दी। उसके बॉस ने कहा कि सिर्फ 1 महीने बाद उसे वाइस प्रेसिडेंट के पद पर प्रमोशन मिलने वाला था। फिर भी उसने अपना सामान पैक किया और कंपनी छोड़ दी। जैसे ही वह कंपनी के गेट से बाहर निकली, उसकी माँ का फोन आ गया। माँ ने धमकी दी कि अगर उसने अपनी तनख्वाह घर नहीं भेजी तो वह उसके ऑफिस में जाकर तमाशा करेगी। महिला ने साफ कह दिया कि वह नौकरी छोड़ चुकी है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और अपनी माँ का नंबर ब्लॉक कर दिया। पिछले जन्म में वह हर दिन खुद को काम में झोंके रखती थी। एक बार वह घर पैसे भेजना भूल गई थी तो उसके माता पिता उसकी कंपनी पहुंच गए और वहां हंगामा खड़ा कर दिया। उस घटना के बाद उसके सहकर्मी उससे दूरी बनाने लगे। उसके बॉस ने भी उसे सबसे थकाऊ और मुश्किल काम सौंपने शुरू कर दिए। आखिरकार अत्यधिक काम के दबाव में उसे घातक हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। अब जबकि उसे जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिला था, उसने फैसला किया कि इस बार वह सिर्फ अपने लिए जिएगी। वह किसी शांत और कम तनाव वाली नौकरी की तलाश में थी। तभी उसकी नजर एक घरेलू सहायक की भर्ती के विज्ञापन पर पड़ी। उसने तुरंत इंटरव्यू देने का फैसला कर लिया। इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति उसकी शानदार योग्यता देखकर हैरान रह गया। उसका बेहतरीन रिज्यूमे देखकर किसी को भी लगता कि घरेलू काम करना उसकी प्रतिभा की बर्बादी होगी, लेकिन महिला को यह नौकरी हर हाल में चाहिए थी। उसने यह साबित करने के लिए कि अपने पुराने नैनी और केयर गिवर के सर्टिफिकेट भी दिखाए। सर्टिफिकेट देखने के बाद इंटरव्यूअर ने उसे एक ट्रायल जॉब पर भेज दिया। उसे एक बेहद नखरीले बुजुर्ग दंपति की देखभाल करनी थी। उन्हें केवल 2 महीने के लिए एक अस्थायी केयर गिवर चाहिए था। महिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। कुछ ही देर बाद वह उस बुजुर्ग दंपति की आलीशान विला में पहुंच गई। उसकी सादगी और व्यवहार देखकर दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे कहा कि वह उन्हें दादाजी और दादी जी कहकर पुकारे। महिला बेहद खुश हुई। संयोग से उसी समय खाने का वक्त था। वह सीधे रसोई में चली गई ताकि अपनी पाक कला दिखा सके। उधर दादाजी चुपचाप उसकी तारीफ कर रहे थे। जल्द ही उसने स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी पूरी मेज सजा दी। बुजुर्ग दंपति को उसका खाना बेहद पसंद आया। दादी जी ने उसे अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया और कहा कि अब से इस विला को अपना घर समझे। महिला का दिल कृतज्ञता से भर गया। इसी दौरान एक अमीर बिजनेस टाइकून को उसके इस्तीफे की खबर मिली। वह पहले भी कई बार उसे अपनी कंपनी में लाने की कोशिश कर चुका था। उसने तुरंत अपने सहायक को उसका फोन नंबर ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन तब तक महिला अपना पुराना सिम कार्ड बदल चुकी थी। हार न मानते हुए वह खुद उसके पुराने अपार्टमेंट पहुंच गए। वहां पड़ोसियों ने बताया कि महिला काफी पहले ही वहां से जा चुकी है। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए और उसकी नौकरी का आखिरी दिन आ गया। दादाजी और दादी जी ने उसे कोई भी काम करने से मना कर दिया। महिला को लगा कि शायद वे उसके विदाई समारोह की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसकी हैरानी तब दूर हुई जब दादाजी एक जन्मदिन का केक लेकर आए और दादी जी ने मुस्कुराते हुए उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तभी उसे याद आया कि आज उसका जन्मदिन था। उनकी इस भावनात्मक तैयारी ने उसका दिल छू लिया। यह पहली बार था जब उसने परिवार जैसा सच्चा प्यार महसूस किया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा कि वह उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। उसी समय दादी जी को याद आया कि उनके पोते के घर की घरेलू सहायक हाल ही में नौकरी छोड़कर चली गई थी। उन्होंने महिला से अपने पोते के यहाँ काम संभालने का अनुरोध किया, लेकिन जब उसे उस पोते का नाम पता चला तो वह स्तब्ध रह गई। वह पोता वही अमीर बिजनेस टाइकून था जिसने कभी उसे अपनी कंपनी में भर्ती करने की कोशिश की थी। सालों पहले उसने एक बेहद महत्वपूर्ण बिजनेस प्रोजेक्ट उससे छीन लिया था और वही उसके करियर की एकमात्र बड़ी हार साबित हुई थी। यह सच जानकर महिला ने फैसला किया कि वह अपनी असली पहचान छिपाकर उसके घर में रहने वाली नई हाउसकीपर के रूप में काम करेगी।